तार साहब, इस वक्त इम्पोर्टेंट खबर ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फ्रांस गए हैं और सुना है पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं। पाकिस्तानी इसी से बड़े खुश हो रहे हैं। और दूसरा, तार साहब ये बताएं कि एआई समिट में हमारे वजीर आजम को तो नहीं बुलाया जाता। एआई समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है। हम भी तो बड़े यूजर है तार साहब, हमारे भी बच्चे टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे और इधर उधर काफी इंटरनेट की हम बहुत बड़े जो है वो यूजर हैं। तो ये क्यों तार साहब ये डिस्क्रिमिनेशन है? हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होती है, हमें इनवाइट नहीं किया जाता। नहीं, मजे की बात सुनो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस दिन आपको उसमें इनवाइट करने के लिए जरूरी है कि उर्दू में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी ट्रांसलेशन आए, तो फिर आपके बच्चे जो है उनको समझ आएगी। बहरहाल मोदी जी जो हैं वो एक इम्पोर्टेंट विजिट के ऊपर आप जानते हैं कि निकले हुए हैं और उसके बाद उन्होंने अमेरिका भी जाना है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अभी अभी प्रेसिडेंट बने हैं उनसे मिलने के लिए भी मोदी जी जाएंगे। और यकीनन उनसे मिलने के बाद जो है हमारी बुराइयां मत कीजिएगा मोदी जी प्लीज, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। ये ना हो कि आप वहां ट्रंप साहब के जाकर कान भर दें और ट्रंप साहब कहें वर्ल्ड बैंक को, ओ बस करो जी, पैसा वापस रखो। तार साहब, इस वक्त इम्पोर्टेंट खबर ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फ्रांस गए हैं और सुना है पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं। पाकिस्तानी इसी से बड़े खुश हो रहे हैं। तार साहब, ये खुशी की बात है, यहाँ के एवं ही खुशी मनाई जा रही है। और दूसरा, तार साहब ये बताएं कि एआई समिट में हमारे वजीर आजम को तो नहीं बुलाया जाता। एआई समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है। हम भी तो बड़े यूजर है तार साहब, हमारे भी बच्चे टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे और इधर उधर काफी इंटरनेट की हम बहुत बड़े जो है वो यूजर हैं। तो ये क्यों तार साहब ये डिस्क्रिमिनेशन है? हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस दिन आपको उसमें इनवाइट करने के लिए जरूरी है कि उर्दू में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी ट्रांसलेशन आए, तो फिर आपके बच्चे जो है उनको समझ आएगी। क्योंकि आपके मौलवी साहब ने कहा था जब ब्रिटिश ने मुगलों से हुकूमत खरीदी थी, छीनी थी जब ब्रिटिश ने, तो मौलवियों ने फतवे दे दिए थे कि इंग्लिश पढ़ने से बंदा काफर हो जाता है। तो दर हकीकत जब उर्दू में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनानी वो भी भारत में से किसी ने, तो फिर आपके बच्चे उसको देखेंगे, उसमें से निकालेंगे क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोगों को गालियां किस तरह निकाली जाती है, या उसमें से मीम किस तरह, नंगी तस्वीरें किस तरह बनाई जाती हैं। आपको पता होना चाहिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो पोर्नोग्राफी देखने में, आपका नंबर जो आपको गूगल ने बताया था कि आप ऊपर वाले नंबरों में आपका इस्तेमाल इंटरनेट का देखें। मैं चीमा साहब कल परसों किसी जगह बैठा था, किसी ने मेरे साथ मंसूब करके कहा ये कही बात कि आप फौज के तर्जमान बन चुके हैं, पाकिस्तानी फौज के। मैं कभी, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल गलत कही बात, मैं फौज का तर्जमान नहीं हूं। लेकिन चलें, इस चीज का आपने डिस्कस किया है तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आप फौज को पाकिस्तान के सिस्टम से निकाल सकते हैं। आपकी पार्टियां जो, मैं तो इनको पार्टियां, सियासी पार्टियां नहीं मानती, तीनों फौज के बतन से पैदा हुई है, नंबर वन। चलें ठीक है, फौज में आपने स्टेटमेंट दे दिया, आपने सर्टिफिकेट दे दिया है कि फौज जो है वो गलत है, ठीक है, मान ली बात, एक पोर्शन। 22,000 ब्यूरोक्रेट जो डुअल सिटीजन है उनका क्या करेंगे? फिर उसके बाद गुड टू सीईओ वाले जज हैं, उनका क्या करेंगे आप? फिर इस सोसाइटी के अंदर जो करप्शन डीप रूटेड हो चुकी है, शराफत आपने प्रमोट करना छोड़ दिया है, उसका क्या करेंगे आप? कभी देखा है कि हालात, चीमा साहब मुझे सफर करने का बड़ा शौक है, मैंने कई अफ्रीकन कंट्रीज देखे हैं जो बहुत गरीब है। बल्कि मैं आपकी मिसाल एक देना चाहूंगा, अफ्रीका के कंट्री में मेरा जाना, इत्तेफाक हुआ जाने का चीमा साहब, सड़क के ऊपर एक ट्रैश का टुकड़ा नहीं था। मैंने पूछा ये क्या बात है? उन्होंने कहा जी कि हफ्ते में एक दिन हमारी सोशल वर्क, हमारी अपने मोहल्ले को साफ करना हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। ये एक पूर कंट्री अफ्रीका का, मेरा नाम बोल रहा अभी आ रहा था, कांगो या किस तरह का था, और मेरा इत्तेफाक हुआ वहां जाने का, तो मैं वाज सरप्राइज्ड।
गंदगी फैलाना जो है वो उस पर पैसा खर्च नहीं होता। अमेरिका के अंदर आप गरीब, मैं बाल्टीमोर सिटी में जाता हूँ जहाँ ज्यादा अफ्रीकन अमेरिकन ज्यादा लोग होते हैं, ट्रैश कैन खाली होता है, उसके आसपास सारी ट्रैश पड़ी होती है। उसके लिए पैसा जरूरत नहीं, अकल की या एक मिजाज की। तो बिल्कुल वही है, आप करप्शन सोसाइटी में से कैसे निकालेंगे? फौज तो निकाल देंगे आप, ठीक, कोई ऐसी बात नहीं। मोदी जी जो है वो एक इम्पोर्टेंट विजिट के ऊपर आप जानते हैं कि निकले हुए हैं और उसके बाद उन्होंने अमेरिका भी जाना है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अभी अभी प्रेसिडेंट बने हैं उनसे मिलने के लिए भी मोदी जी जाएंगे। और यकीनन उनसे मिलने के बाद जो है, हमारी बुराइयां मत कीजिएगा मोदी जी प्लीज, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। ये ना हो कि आप वहां ट्रंप साहब के जाकर कान भर दें और ट्रंप साहब कहें वर्ल्ड बैंक को ओ बस करो जी, पैसा वापस रखो, या फिर पता लगे कि IMF को भी वो मना कर दें और इसी किस्म की कई चीजें हो जाएं। तो मेरा ख्याल है ये सब हमें नहीं करना चाहिए, मतलब मोदी जी को नहीं सूट करता। बाकी खैर, अगर आप हमारे साथ ट्रेड करने के लिए बोलेंगे या आप कहेंगे पाकिस्तान के साथ कुछ टर्म्स ठीक करने, उस पर हम सोचेंगे और फिर हम आपको बता भी देंगे। और यकीनन मानिए कि ऐसा कुछ है कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन खैर, बात हम करेंगे तुर्किया की, यानी कि पहले तो टर्की कहते थे, तो पता नहीं बैठे बैठे नाम क्या चेंज कर देते हैं। जी हाँ, ये है उनके प्रेसिडेंट यानी कि तैयब उर्दुगान साहब जो है 13 फरवरी को पाकिस्तान आ रहे हैं, 13 फरवरी को पाकिस्तान के विजिट पर आ रहे हैं। और उससे होगा ये कि जी वो 13 फरवरी को पाकिस्तान के विजिट पर आएंगे और उसके बाद जो है तैयब उर्दुगान साहब जो है वो हमारे यहाँ जो हमारे प्रेसिडेंट हैं यानी आसिफ अली जरदारी साहब, मेरे ख्याल उनसे भी मुलाकात होगी और दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड और टेररिज्म और पता नहीं टूरिज्म और पता नहीं क्या क्या चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। उसके लिए जी इस्लामाबाद में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और कहा यही गया है कि जी तमाम इस्लामाबाद को सजा दिया जाए और उसके साथ ही साथ सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो हाई अलर्ट पे, जी हाँ सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे जो है वो भी कर दी जाए। अभी वो हाई अलर्ट से मुझे याद आया कि पाकिस्तान में जो है वो क्रिकेट चल रही है और खासतौर पे लाहौर में कजाफी स्टेडियम में सुना है कि कोई क्रिकेट खेलने के लिए जो टीम्स आई हुई हैं उनमें से किसी खिलाड़ी के मुंह के ऊपर बॉल लग गई। जी हाँ, उसके ऊपर जी मत पूछिए, वो हंगामा वो हंगामा वो हंगामा कि ना पूछें कि तमाम के तमाम जो कह लीजिए खासतौर पे इंडियन मीडिया जो है वो बार बार कह रहा था जी लाइट्स तो ठीक लगाई नहीं है जी, सर्च लाइट ठीक नहीं है जी, वो वाली लाइट ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। अरे इतनी भी लाइट खराब नहीं है कि एक बॉल दिखाई नहीं दी उस प्लेयर को और ऐसे मुंह आगे करके खड़ा हो गया। अरे मुंह के ऊपर कुछ पहनना वहनना चाहिए था ना, वो क्या पहना करते हैं आप लोग, हेलमेट के साथ आगे पूरा ऐसा कवर किया होता है, नहीं वो सब किया नहीं, खामखाई में एक्शन मार रहा होगा खड़ा हुआ अपना, रन वन तो बनाए जाते नहीं है। हमारे बॉलर ने बेचारे ने अच्छी खासी बॉल दी थी, वजह इसके बैट से मारने के मुंह से मारने के लिए चल पड़े। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।